नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। शिक्षक का दर्जा इस जगत में सर्वोपरि माना है। शिक्षक अच्छे समाज का निर्माता है। ये विचार शिक्षा विभाग द्वारा भारत के शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक समारोह में मुख्य अतिथि विधायक प्रत्याशी अनिल डांगी ने प्रकट किए। अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने गुरु की महिमा को अतुलनीय बताया तथा कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मैं सदा अपने आप को समर्पित कर सकूं। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उत्तम सिंह शेखावत ने शिक्षकों को आने वाली चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व सभापति नगर परिषद मंजू पोखरना भी मौजूद रही। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 शिक्षकों विनीत कुमार लोढ़ा, सुरेंद्र सिंह चौहान तथा कैलाश चंद्र कचोलिया को सम्मानित किया गया। शिक्षा अधिकारी योगेश पारिक ने बताया कि श्रेष्ठ शिक्षक वही है जो अपने शिष्य का पूर्ण सजगता से संरक्षण करता है तथा उसको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम पूर्व में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुके शिक्षकों का माल्य अर्पण व तिलक लगाकर और दुपट्टा भेंट कर स्वागत किया गया। रबाऊ नवी बापूनगर के प्रधानाचार्य अवधेश शर्मा, सुभाष नगर प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी, प्रिंसिपल अंतिम व्यास, कार्यक्रम की आयोजक सैमुमा राबाऊ मावी भीलवाड़ा की संस्था प्रधान आशा लड्ढा तथा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विकास जोशी, एपीसी सत्यनारायण शर्मा, दिनेश कोहली, कार्यक्रम अधिकारी नीरज शर्मा, राजेश मीना, विनोद कोईवाल, सुरेश कोहली, बाल सिंह राठौड़, सहायक अभियंता राजकुमार मुंद्रा, बीबी गोयल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। अंत में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बंशीलाल कीर ने सभी का आभार जताया। हम आपका सम्मान करें। इस अवसर पर आपको शुभकामनाएं। श्रीफल बैठे हुए ऋषि संदीपन ने श्री कृष्ण को गढ़ने में अपना योगदान किस प्रकार से दिया है वो आज पूरा संसार उसको देख करके, और मैं उस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि वो जिस स्कूल में भी है उसमें वहाँ के बच्चे खुश हैं, वहाँ के बच्चों को एक अच्छा शिक्षक मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो उस स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। मैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब का, बीडी कल्ला साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भीलवाड़ा के अंदर 8 स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में उन्होंने। भूतेला गंगापुर से हूँ और बच्चों के वास्तविक विकास के लिए और दानदाताओं के सहयोग करने से सरगांव के अंदर भी मैंने स्वयं ने भी प्रयास किया। 2 लाख रुपए का गेट बनवाया, प्रवेश द्वार। इसके अलावा लोगों को मोटिवेट करके 3 लाख रुपए से पानी की टंकी का कमरा बनवाए, उसमें मेरा थोड़ा योगदान रहा। और जहाँ मैं नौकरी हूँ वहाँ पे नामांकन में गया जब तक 60-62 का था, अभी वर्तमान में 120 का है। बच्चों का यदि प्रयास करें तो निश्चित तौर पे सफलता मिल सकती है। हम विनीत कुमार लोढ़ा, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आजीवास। विगत 25 वर्ष से राजकीय सेवा के दरमियान कई स्कूलें देखी। इस दरमियान मैंने प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने स्तर पर मेहनत करी। आज मैं धन्यवाद दूंगा अपने गुरुजनों का, माता पिता का, जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। सिंह चौहान, वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ास में प्राध्यापक जीव विज्ञान पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 7 वर्षों से मेरा परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा। मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पुस्तक प्रकाशन का कार्य भी करा। लगभग 11 लाख का निर्माण कार्य विद्यालय में करवाया। इसके अलावा मैंने कोविड-19 की ड्यूटी जिला स्तर पर की। आज मुझे जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान मिला। हाल ही में मुझे स्वतंत्रता दिवस पर भी सम्मान मिला था उत्कृष्ट कोरोना काल में कार्य के लिए। पर आज मैं अधिक खुशी हूँ कि विभाग की ओर से मेरा चयन हुआ। मैं ऊर्जा के साथ निष्ठापूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करूँगा। नगर परिषद सभागार में सभापति राकेश पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने पर विचार किया गया। पाठक ने बताया कि इस योजना के तहत शहर के 5000 लोगों ने आवेदन किया है और उनका वार्ड वाइज वर्गीकरण किया गया है। इन 5000 लोगों द्वारा अब कार्य के लिए आवेदन किया जाना है कि अब वो क्या कार्य करेंगे। इस योजना के तहत वृक्षारोपण, पार्क, नाले की सफाई आदि के कार्य है और एक परिवार को 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान है। इसके तहत 2
59 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी। इस बैठक के दौरान वार्ड नंबर 38 के पार्षद पति देवेंद्र हाड़ा आदि ने एक मदरसे का पट्टा बनाने के आवेदन पर आपत्ति जताई। इसे लेकर दूसरे पक्ष के पार्षद उस्मान ने इसका विरोध किया और कहा कि पट्टा बन चुका है, जबकि हाड़ा का कहना था कि सरकारी जमीन पर मदरसे का निर्माण कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो गलत है। इस पर आपत्ति लगाई जा चुकी है। पहले भी नगर परिषद कर्मचारियों के साथ वहां मारपीट हुई है, जिससे वहां हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। कुछ पार्षदों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाने के पर्चे भी लहराए। इस पर आयुक्त ने मामले को दिखाने की बात कही। वो सब 2 लाख के एस्टिमेट भी बन गए। मस्जिद में क्या कि जिम चलती है क्या मस्जिद में, उसके भी बन गए। आपके पास प्रूफ है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है मैडम। 5 जनों मदरसे और जमात खाने बन रहे हैं। ये देखो पूर्ण परचेसी अवैध जगह पे वोट मिलेंगे है तो 500 का पूर्ण परचेसी अर्चना दुबे जो मदरसे की लगा रही है, देखो मैडम के सामने, वो हमारी हमने आपत्ति लगा रही उसका क्या। मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के तहत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का 9 तारीख को उद्घाटन होने का निश्चय किया है। उसके तहत भीलवाड़ा शहर से अब तक लगभग 5000 परिवारों ने रोजगार के लिए आवेदन किया है। हमने उन 5000 परिवारों को वार्ड वाइज वर्गीकरण किया है और कार्यों का वर्गीकरण किया है। हमने पार्षदों से अनुरोध किया कि जिन 5000 परिवारों ने वर्गीकरण रजिस्ट्रेशन कराया है अपना, अब वो कार्य के लिए आवेदन करे। इसके लिए सभी पार्षद बंधु जो है वो सभी परिवारों से संपर्क करें और कार्य के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करें, जिससे ये जो योजना है इसका सफल क्रियान्वयन किया जा सके। इसलिए आज की बैठक बुलाई गई। उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? उसकी मॉनिटरिंग वैसे तो जिला समन्वयक के रूप में जिलाधीश महोदय जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय है वो मॉनिटरिंग। जी की बजट घोषणा है। इस बजट घोषणा में इंदिरा आवास रोजगार गारंटी योजना देने जा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है इस बात पे माननीय निवर्तमान नेता पर कुछ सूचना नहीं लगे। क्या हम लोग इस बात को वहाँ तक नहीं पहुँचा सके जिस कारण हमको सूचना नहीं है, या सूचना नहीं है राजस्थान के अंदर है उसके बारे में हम आज मेरे वार्ड नंबर 38 में मैंने एक अवैध जमात खाना और मदरसे की आपत्ति लगा रखी है। उसके बाद भी जो प्राइवेट जगह है उस पर मदरसे के लिए NIT लगाने की प्रक्रिया चालू है और एस्टिमेट बन गया 32 लाख रुपए का। उस पर भी मैंने आपत्ति लगा रखी है कि ये प्राइवेट जगह है और प्राइवेट जगह पर मदरसा कैसे बनाया जा सकता है। और एक 30/72 का भूखंड है नगर परिषद के मेरे वार्ड में 30/72 का भूखंड है। उस पर भी जो नगर परिषद का है शत्रु संपत्ति है वो पाकिस्तान चले गए। वो नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ उस मामले में मारपीट भी हुई थी, लेकिन फिर भी उस पर पट्टा देने की प्रक्रिया चालू है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला के साथ बाल संरक्षक संकल्प यात्रा का 5वां चरण सोमवार को अति जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत ने बाल संरक्षक संकल्प यात्रा रथों को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर जहाजपुर पंचायत समिति क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों के लिए रवाना किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को संदेश और संकल्प गीता का प्रोजेक्टर कर प्रदर्शन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को यात्रा को सहयोग देने के लिए निर्देशित करते हुए वंचित पात्र व्यक्तियों को पहचान कर लाभ दिलाने पर जोर दिया। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निर्देशक धर्मराज प्रतिहार ने अपने संबोधन में बच्चों से जुड़े मुद्दे और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा 7 संकल्पों पर आधारित है। गावडानी में जाकर बच्चों को स्कूलों से जोड़ते बाल श्रम, बाल हिंसा, बाल तस्करी एवं बाल विवाह जैसे मुद्दों पर जागरूकता का संदेश देगी। संयोजक विपिन तिवारी ने बताया कि जिला प्रशासन बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ और PCC RESS के
संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे बाल संरक्षक संकल्प यात्रा को 24 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय समारोह के साथ यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 7 जिलों के 140 ग्राम पंचायतों में यात्रा संचालित होगी। हर जिले में 17 दिनों के बाद में समापन पर जिला स्तरीय मेला आयोजित होगा, जिसमें यात्रा के दौरान पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं स्कूलों में बच्चों के साथ बाल अधिकारों को लेकर नए विचार किए जाएंगे। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर फोकस रहेगा। यात्रा के बाल मित्र ग्राम भ्रमण कार्यक्रम के दौरान घर घर दस्तक देकर योजनाओं के पात्र व्यक्तियों का पता लगाएंगे और उनका आवेदन ऑनलाइन कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। इस दौरान चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। बाल अधिकारों पर आधारित फिल्म लघु डाली और लाडली जैसी शिक्षा प्राप्त फिल्में दिखाई जाएंगी। घावडानियों में कई प्रकार के नवाचार किए जाएंगे। इस अवसर पर सहायक निर्देशक महिला अधिकारिता विभाग नरेंद्र सिंह तोलंबिया, बाल संरक्षण अधिकारी अनुराधा तोलंबिया, बाल कल्याण समिति सदस्य डॉक्टर राजेश छापरवाल, सीमा त्रिवेदी, फारूक पठान, सुनीता साखला, किशोर न्यास बोर्ड सदस्य, उपशक आयुक्त, उप निर्देशक महिला एवं बाल विकास विभाग PCRES के CEO अजय कुमार तिवारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये बाल संकल्प यात्रा यहाँ भीलवाड़ा में पहुँची है, जयपुर से होते हुए विभिन्न जिलों में। बच्चों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करने के लिए उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनका जो सर्वांगीण विकास बड़ी तरीके से हो, उसके लिए जन जागरूकता के लिए ये किया गया है। इसके साथ साथ आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में इस संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागीय और जो NGOs हैं इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही विज्ञानी, हिंदू विचारक भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। वे एक आदर्श शिक्षक थे। शिक्षक अक्षरों व मात्राओं को जोड़कर सिखाकर ऐसे इंसान की रचना करता है जो देश की किस्मत को नई दिशा देते हैं। यही कारण है कि 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस हर्षवर्ध मनाया जाता है। और उसी के साथ ही आज भीलवाड़ा में भी RCM के चेयरमैन त्रिलोक छाबड़ा, संगम विश्वविद्यालय के करुणेश सक्सेना और जी स्कूल की वंदना सिंह ने शिक्षक दिवस पर अपने विचार साझा किए। नमस्कार। शिक्षक दिवस पर इस राष्ट्र के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो कार्य करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं और आपकी बताई हुई एक एक बात राष्ट्र की दिशा और दशा को निर्धारित करती है। इसलिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में 2020 में जो शिक्षा नीति में भी कुछ परिवर्तन किया गया है कि हम स्किल पे ज़्यादा ध्यान दें, किसमें क्या स्किल है, किसकी क्या रुचि है, उसको उसी विषय में पारंगत किया जाए ताकि हम यहाँ की प्रतिभाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ले सके और राष्ट्र की उन्नति कर सके। तो इस दिशा में निश्चित रूप से आप सभी प्रयास अपना अपना कर रहे हैं और अपेक्षा की जाती है कि इस दिशा में हम और भी अधिक से अधिक प्रयास करें। और आप लोग को हम तो क्या कह सकते हैं, आप तो खुद गुरु हैं हमारे और गुरु से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई होता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय जो है भारत का भविष्य उज्जवल होगा आपके हाथों से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी शिक्षक साथियों को आज हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में शिक्षक दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को किया जाता है। वर्तमान में जो नवीन शिक्षा नीति 2020 केंद्रीय सरकार के द्वारा लागू की गई है, उसके नीतियों के अंतर्गत संगम विश्वविद्यालय ने भी तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने समस्त पाठ्यक्रमों को NEP 2020 से अलाइन किया है और साथ ही स्किल डेवलपमेंट के अनेक कोर्सेज का समावेश किया है। हमारी संगम विश्वविद्यालय में ऐसी मंशा है कि यहाँ पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 30 से 40% स्किल लेकर के ही बाहर निकले, जो कि जीवन में उसे कभी भी पराजित ना होने देंगे। चाहे वो अपना स्वयं का बिजनेस करे,
चाहे वो किसी जगह नौकरी करे, लेकिन ये जो स्किल एजुकेशन है ये आज की महती आवश्यकता बन गई है। एक बार पुनः सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। Namaskar, this is Vandana Singh from Mount Literacy School, Bhilwara. Heartily congratulates you to all on the auspicious day of Teachers' Day. Teachers' Day, the birth anniversary of great philosopher and great teacher, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. And we are celebrating it at every year. And we are doing the promise also on this day that we will be taking the education system, the learning challenges at good heights, even at great heights. Yes, my dear all colleagues, all friends, we are super teacher. Why I am calling it? Because in COVID-19 period, how smartly, how intellectually we all have changed the platform of learning from physical classes to digital classes. But yes, we did not give up. So just like this, we have to take the challenges, we have to accept the challenges in education process, in education system. Just like a new education policy also brings a lot of changes in this. So in the series of learning, in the ages of learning, my great wishes to all my friends, my students too, that let's hand in hand together and make India an educated India, and we have to take the challenges at successful path. So thank you everyone, once again happy Teachers Day to you all. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधायुक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत, देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में शिक्षक दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी अपने अपने विभाग के छात्र एवं छात्राओं ने अनूठे ढंग से शिक्षक दिवस मनाया। प्रत्येक कक्षा में छात्रों ने एक विषय टॉपिक पर पाठ पढ़ाया एवं समझाया, जिसमें कक्षा के छात्र छात्राएं एवं विषय अध्यापक उपस्थित रहे। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने शिक्षक दिवस को सभी फैकल्टी स्टाफ को बधाई दी तथा छात्रों की इस अनूठी पहल पर सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। रजिस्ट्रार प्रो राजीव मेहता ने छात्रों तथा शिक्षकों के बीच जो कड़ियाँ होती है उसको समझाया।
देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। आरके कॉलोनी में स्थित डॉक्टर राधाकृष्ण जी की मूर्ति स्थल पर आरके कॉलोनी सी सेक्टर विकास समिति द्वारा समारोह रखकर डॉक्टर राधाकृष्ण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। क्षेत्र के पूर्व पार्षद गुरविंद मसीह ने बताया कि अगर नगर विकास न्यास द्वारा मूर्ति स्थल पर एक सुंदर फव्वारा लगवाया गया, जिसका लोकार्पण 7 शिक्षक काशीलाल जी पारीक, गोपाल सिंह राठौड़, रतनलाल सिंघवी, ओम प्रकाश शर्मा, भैरू शंकर व्यास, तेज सिंह नाहर, शशिकला उपाध्याय को स्मृति चिन्ह देकर भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक, दामोदर अग्रवाल, विकास समिति के अध्यक्ष गोपाल अजमेरा, क्षेत्रीय पार्षद ओम प्रकाश पाराशर, पार्षद धर्मेंद्र पारीक के सानिध्य में शिक्षकों द्वारा उनके क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित किया गया। समारोह में नगर विकास न्यास के उद्यान अधीक्षक रफीक मोहम्मद को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विनोद शर्मा, बद्री नारायण लड्ढा, मनीष चचानी, गौतम शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, पंकज पारीक, आरपी जवर, कमलेश सोडानी, पवित्र शर्मा, दिनेश विजयवर्गीय, श्याम सुंदर नंदावत, सुशील जागेटिया, मोहसिन खान आदि कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। में जो डॉक्टर राधाकृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है, हर साल की भांति इस वर्ष भी पूरे शहर के लोगों ने और इस क्षेत्र के लोगों ने यहाँ आकर मूर्ति पर माल्यार्पण किया और 7 शिक्षकों का सम्मान उनके उल्लेखनीय कार्यों को करने के उपलक्ष्य में आरके कॉलोनी विकास समिति की तरफ से दिया गया। अब की बार नगर विकास न्यास द्वारा इस स्थल को का जो सौंदर्यीकरण किया गया है, उसमें एक फुहारा लगाया गया। भीलवाड़ा शहर के विधायक श्रीमान विठल शंकर जी अवस्थी, सभापति माननीय राकेश जी पाठक, दामोदर जी अग्रवाल द्वारा इसका आज लोकार्पण किया गया और इसे विकास समिति को समर्पित किया गया है। विशाल गणेश महोत्सव के अंतर्गत श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति की जिला कमेटी द्वारा नगर व जिले में 134 जगह गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। समिति के सदस्य विभिन्न समारोह स्थल पर जाकर विभिन्न आयोजनों का अवलोकन कर अनुशासन आदि की अपील कर रहे हैं। 22 स्थानों पर गणपति स्थापना पटरी के पार व 34 स्थानों पर गणपति स्थापना पटरी के पूर्व में पुराना शहर की ओर कर गरबा डांडिया के विशाल आयोजन हो रहे हैं। समिति के मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि विभिन्न गणेश उत्सव आयोजन समिति द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन धूमधाम एवं उत्साह के साथ गणपति प्रतिमाओं को स्थापित करने के साथ ही हर रोज प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार कर पूजा पाठ मंत्रोच्चार किया जा रहा है। सभी जगह गणेश प्रतिमा को विशाल पंडालों में सजाया गया है, जहां चारों ओर आकर्षक रंग बिरंगे नन्हे बिजली के बल्बों दूधिया रोशनी से सजाया गया है। प्रतिदिन विशेष झांकियां बनाई जा रही है। शाम ढलते ही गणपति आरती के साथ डांडिया, गरबा, भजन संध्या, कवि सम्मेलन, बच्चों में प्रतियोगिताएं, सुंदरकांड पाठ, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ गरबा डांडिया की धूम मची है। हर रोज शाम ढलते ही प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार कर पूजा पाठ मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की जा रही है। समिति के अध्यक्ष उदयलाल समदानी, मंत्री ओम प्रकाश बूलिया, सुभाष अग्रवाल, बद्री सोमानी, इंदु बंसल सभी निर्णायक मंडल समिति द्वारा सभी गणपति स्थापना स्थल पर जाकर श्रेष्ठ गणेश आयोजन समितियों का चयन कर रहे हैं। बोले गणेश उत्सव समिति सी सेक्टर आजाद नगर में बच्चों, महिलाओं व पुरुषों का डांडिया गरबा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चों के फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसमें श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पारितोषिक दिए जा रहे हैं। शुभम दुबे, कुंदन शर्मा, राम सिंह साकला, विशाल टेलर, बंसीलाल जिंगर, सुभाष त्रिपाठी, अरविंद पांचाल, रवि वैष्णव उपस्थित थे। शिव शक्ति सेवा समिति चंद्रशेखर आजाद नगर 5 सेक्टर में बच्चों व युवाओं के विशेष डांडिया में डांस प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसमें फ्री स्टाइल डांस बच्चों, महिलाओं, युवकों के श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पारितोषिक भी हाथों हाथ दिए जा रहे हैं। निहाल सिंह राठौर, प्रेरित जैन, समुंदर सिंह राठौर, जमुना शंकर, नितिन शर्मा, चंदन झा, दुर्गेश मिश्रा आदि उपस्थित थे। सिद्धि विनायक गणेश समिति चंद्रशेखर आजाद नगर सेक्टर 3 में भी धार्मिक आयोजनों में गजानन जी के सामने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए डांडिया खेला जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसमें 8 सितंबर को विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। रेखा रंगीली डांसर द्वारा विशेष डांस का आयोजन हुआ। आयोजन में शेर सिंह, लालू ढोली, आकाश बंजारा, अक्षय यश शर्मा, गोलू सिंधी आदि द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
नवयुग मंडल चंद्रशेखर आजाद नगर द्वारा आर्य का 105 चिन्मयमती माता जी के 48वें अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर जिन मंदिर में 108 दीपक से भक्ति नृत्य करते हुए महाआरती की गई। सबसे पहले पंचपरमेष्ठी भगवान, आदिनाथ भगवान, पुष्पदंत भगवान, पारसनाथ भगवान एवं महावीर भगवान की आरती की गई। इसके बाद आर्य का चिन्मयमती माता जी के समक्ष गुरु भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर उनको मंगलमय जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इसके बाद आर्य का माता जी के निर्देशन में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कार्योत्सव, मेरी भावना, आलोचना पाठ सामूहिक रूप से किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ऋषभ नवयुवक मंडल के सभी सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में जिन महिला मंडल के द्वारा पूजा का फल नाटक का मंचन किया गया। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती कोटड़ी चौराहे के पास एक वैन व सवारी टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिसमें एक 2 वर्षीय बच्चे सहित 7 महिला पुरुष घायल हो गए। टक्कर के बाद कुछ समय तक घटनास्थल पर कोहराम मच गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सवाईपुर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद जिला मुख्यालय पर किया गया। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी रोहिताश ने बताया कि कोटड़ी चौराहे से एक टेम्पो सवारी लेकर बल्डियास की तरफ रवाना हुआ। उसी दौरान नाकोला की तरफ से आई एक वैन टकरा गई, जिसमें वैन व टेम्पो में सवार एक 2 वर्षीय बच्चे सहित 7 महिला पुरुष घायल हो गए, जिसमें होलीरड़ा निवासी भंवर पिता लक्ष्मण जाट उम्र 35 वर्ष, राजू पिता रामचंद्र जाट उम्र 25 वर्ष, बद्रीलाल पिता प्रताप जाट उम्र 45 वर्ष, बल्डियास निवासी लाली पुत्री सोहन रेगर उम्र 20 वर्ष, भागीरथ पिता बालू बेरवा उम्र 65 वर्ष, आकोला निवासी शिवराज पिता शंकरलाल उम्र 2 वर्ष व रामपाल पिता हजारी भाट उम्र 40 वर्ष घायल हो गए। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार जारी है। पूर्वांचल जन चेतना समिति के अध्यक्ष अर्चना दुबे के नेतृत्व में समिति के सभी सदस्यों ने श्रमदान शहर में सड़कों के गड्ढों को भरकर किया। दुबे ने बताया कि शहर में चारों तरफ वर्षा के कारण सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है, जिससे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोगों के 2 व्हीलर का गड्ढों के कारण बैलेंस बिगड़ जाता है और गिर जाते हैं, जिससे काफी दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए हमारी समिति ने ये फैसला किया है कि जब तक प्रशासन सड़कें नहीं बनाती है, तब तक हम शहर वालों को श्रमदान कर सड़कों के गड्ढों को भरकर राहत दे सकते हैं। आज हर गली मोहल्लों में समितियां बनी हुई है और शहर में अनगिनत संस्थाएं बनी हुई है। अगर हर समिति व संस्थाएं अपने समय में से 1 घंटे गड्ढे भरकर श्रमदान करे तो शायद पूरे शहर में जानलेवा गड्ढे भरे जा सकते हैं। शहर अपना है, शहर के लोग अपने हैं। सभी को आज जागरूक होकर श्रमदान का कार्य करना चाहिए। इस श्रमदान कार्यक्रम में संस्था के सदस्य संतोष झा, गुड्डा झा, शैलेंद्र मिश्रा, कमलकांत, किशन झा, मुरारी, मुकेश शर्मा, रमेश पाठक, चतुर, आनंद मिश्रा, त्रिपुरारी, प्रशांत भारद्वाज, अशोक मिश्रा, संतोष मिश्रा, मुरारी मिंटू, अजय तिवारी, उर्मिला तिवारी, सूरज मिश्रा, सुनीता देवी, मधु श्रीवास्तव, महेंद्र झा, सुरेश चंद्रवंशी, कविंद्र सिंह, कृष्ण श्रीवास्तव, राजा देवी सिंह, शंभुनाथ प्रजापत, अमन प्रभात, गिरधर, सुनील सिंह, संतोष, हेमचंद्र, कई लोगों ने श्रमदान किया व कई लोगों ने इस कार्य की सराहना की। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।